नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों का। बता दें, ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में डिलीवरी बॉय से दबंगों की हैवानियत का वीडियो सामने आया है। बाइक हटाने के विवाद के बाद आधा दर्जन लोगों ने युवक को सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा। त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने नसीम और साकिब को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में विशेष टीम बनाई गई है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के आंदोलन पर आज अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार के समय 323 किलोमीटर लंबी सड़क सिर्फ 21 महीने में तैयार हुई थी और उस दौरान एक भी किसान आंदोलन नहीं हुआ। अखिलेश ने दावा किया कि उन्होंने किसानों को सर्किट रेट बढ़ाकर मार्केट वैल्यू के हिसाब से पूरा मुआवजा दिया था, इसलिए किसी तरह की गड़बड़ी की नौबत नहीं आई। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली सरकार में किसानों पर मुकदमे लगे थे, जिन्हें उनकी सरकार ने वापस लिया था। अखिलेश ने किसानों से अपील की है कि वे भटके नहीं और उनके साथ खड़े हों। विपक्ष की वजह से ही तो ये सो नहीं पा रहे बीजेपी वाले। सर, ये जो अभी से टूर्नामेंट करा अभी जग गए हैं। अभी इनकी बातों में मत आना, आप टीवी अखबार वालों की बातों में। अभी मैं पढ़ रहा था, एक चैनल चला रहा है कि अब बीजेपी के लोग चिंता कर रहे हैं कि समाजवादी ने वोट कैसे बनवा लिया। ये हमें आपको धोखा देना चाहते हैं। अधिकारी इनके, बताओ डीएम हम हटा सकते हैं क्या? डीएम इनके, डीएम ने जिनको पोस्टिंग दी होगी वो इनके, पुलिस इनकी, सब कुछ इनका। तो ये वोट बढ़ा घटा ये लोग रहे हैं, लेकिन चिंतित हैं कि आम जनता इनकी साजिश समझ गई, आम जनता रणनीति समझ गई, इसलिए आम जनता ने वोट बनवा लिया अपना। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। बता दें, आज का दिन ग्रेटर नोएडा वालों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि यहां बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का पहला विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का नया सेंटर ग्रेनो प्राधिकरण ने 40,000 वर्ग फुट जमीन की लीज पर दे दी और इससे यूपी ग्लोबल एजुकेशन व इनोवेशन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया गया है। नई दिल्ली के आईटीसी मौर्या में हुए समझौते में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षा जगत के बड़े नाम मौजूद रहे। यह कैंपस सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, एआई, बिजनेस, इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तरीय पढ़ाई और रिसर्च को नई उड़ान देगा। पहले चरण में बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डेटा साइंस, सस्टेनेबल वाटर, फ्यूचर और एग्रीकल्चर के प्रोग्राम शुरू होंगे, जबकि दूसरे चरण में इनोवेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोर्स लॉन्च होंगे। सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि यह कैंपस युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए नए अवसर खोलेगा। वहीं अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने इसे एआई, एमएल और डेटा साइंस में ग्लोबल एक्सपर्टीज लाने वाला गेम चेंजर बताया। ग्रेनो अथॉरिटी सीईओ एनजी रवि कुमार की टीम कैंपस सेटअप में पूरा सहयोग दे रही। यह कदम यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और फ्यूचर रेडी टैलेंट की दिशा में मजबूत गति देने वाला साबित होगा। वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, ग्रेटर नोएडा में 15 साल से फ्लैट का इंतजार कर रहे खरीदारों को आखिरकार आशियाना मिलने लगा। आरजी रेसिडेंशियल सोसाइटी, जिसे 2010 में लॉन्च किया गया था और जो वर्षों तक अटकी रही, अब आईआरपी की निगरानी में पूरा होने वाले दिल्ली एनसीआर के पहले प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आई है। प्रोजेक्ट दिवालिया प्रक्रिया तक पहुंच गया था, लेकिन समय रहते काम दोबारा शुरू हुआ और 9 टावरों में बने 1918 फ्लैट अब खरीदारों को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी जारी कर चुकी है। बता दें, वंदे मातरम पर छिड़ी बहस के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम हमारे पूर्वजों का नारा है, जिसने देश को आजादी के रास्ते पर जोड़ा, लेकिन आज कुछ लोग राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विवादित पार्टी बन गए हैं, जो हर जगह विवाद की ढूंढते हैं। घुसपैठ के मुद्दे पर भी अखिलेश का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, अगर यूपी में घुसपैठिए हैं तो सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। 11 साल बाद अचानक घुसपैठिए ढूंढना, ये एनसीआर को एसआईआर के नाम पर लागू करने की साजिश है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, पहले घुसपैठियों को निकालेंगे, फिर पीडीए वालों की बारी आएगी। ध्यान रखें, अगर वोट नहीं बना तो राशन कार्ड और आरक्षण दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। अखिलेश ने सरकार पर महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और उद्योग की कमी को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि कल लोकसभा में वाइस चांसलर की नियुक्ति पर बीजेपी उछल रही थी, जबकि असल मुद्दा आरक्षण और जनता की मुश्किलें हैं। कुल मिलाकर वंदे मातरम की गूंज से शुरू हुई राजनीति अब घुसपैठ, एनसीआर
एनआरसी और आरक्षण तक पहुंच चुकी है और सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। कल ही आपने देखा होगा लोकसभा में जब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में कितना बीजेपी उछल रही थी। वाइस चांसलर कौन अपॉइंट हो रहे हैं और वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं? तो आरक्षण छीना जा रहा है आपका, महंगाई बढ़ाई जा रही है, रुपया कहाँ पहुंच रहा है बताइए आप। $1 में कितना रुपया लग रहा है? अर्थव्यवस्था क्या है आपका? कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, और जो मुनाफा कमा रही थी इंडस्ट्री, वो भी सब फेल कर दी इंडस्ट्री। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचशील हाईनीड सोसाइटी में लापरवाही की हद पार हो गई है। एक 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला करीब 1.5 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रही। परिवार का आरोप है कि महिला लगातार अलार्म और इमरजेंसी बटन दबाती रही, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। डर और घबराहट ने उन्हें मानसिक रूप से बेहद परेशान कर दिया। वहीं एओए का तर्क है कि महिला ने गलत बटन दबाया था, इसलिए सूचना देर से मिली। इस सफाई के बाद रहवासी भड़क उठे और लिफ्ट मेंटेनेंस व सुरक्षा की जांच की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला प्रशासन तक पहुंच गया है। बता दें अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दनकौर क्षेत्र की एक मुस्लिम युवती आयशा ने अपने हिंदू प्रेमी राहुल के साथ आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। शादी के बाद आयशा ने वीडियो जारी कर अपनी और पति राहुल की सुरक्षा की गुहार लगाई। आयशा का कहना है कि उसके पिता, चाचा और कुछ परिजन इस फैसले से नाराज हैं और दोनों की जान को खतरा है। युवती ने साफ कहा कि वह पूरी तरह बालिग है और अपनी मर्जी से शादी कर रही। अपने निर्णय को साबित करने के लिए उसने शादी का सर्टिफिकेट, फेरे का वीडियो और मार्कशीट भी सार्वजनिक की है। आयशा ने प्रशासन से आग्रह किया है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि वे बिना डर के अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। बता दें नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस ने मोबाइल स्केचिंग और चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी के 52 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई। जांच में सामने आया कि ये आरोपी भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मेट्रो में लोगों का मोबाइल छीनकर या चोरी करके फरार हो जाते थे। नोएडा और एनसीआर में ये गिरोह दर्जनों घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस के मुताबिक चोरी के मोबाइल को ये अलग अलग पार्ट्स में बेचकर लाखों रुपए की अवैध कमाई करते थे। सेक्टर 58 थाना पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे लगातार बढ़ रही मोबाइल स्केचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। जनपद गौतम बुद्ध नगर में सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी नोएडा जोन के नेतृत्व में थाना 58 पुलिस ने एक चोर गैंग का खुलासा किया है, जिसमें मोबाइल स्नैचिंग, व्हीकल थेफ्ट और चेन स्नैचिंग आदि की घटनाएं लगातार कर रहे थे ये लोग। जिसमें 4 अपराधी मुख्य रूप से गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें विजय उर्फाती, अमन और रितेश शर्मा, कमरू, ये लोग शामिल थे। गैंग बना करके क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, व्हीकल थेफ्ट की घटनाएं कर रहे थे। इसमें जो मुख्य अपराधी है वो रितेश शर्मा है, जो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था सेक्टर 63 में, और वहां पे ये लोग जो इसके साथी थे वो जगह जगह से मोबाइल स्नैचिंग करके उसको बेचते थे, उसको देते थे, और वो पार्ट्स अलग अलग कर करके ऑन डिमांड लोगों को रिपेयर के माध्यम से चेंज कर दिया करता था, या फिर पूरा मोबाइल ही कुछ अपने अन्य साथियों के माध्यम से उसको चोर बाजार में बिकवाता था। ये दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, एटा आदि स्थानों पे लगातार चोरियां कर रहे थे और मोबाइल की सप्लाई भी किया करते थे। इससे ये लगातार आर्थिक लाभ कमा रहे थे और इनको अच्छी खासी इससे प्रॉफिट हो रहा था। वहीं मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे पर आज जमीयत उलमे हिंद का प्रतिनिधि मंडल एसएसपी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा हाफिज और मौलानियों से अभद्रता की जा रही है। मदीना चौकी प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर अभद्रता का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जमीयत ने मांग की है कि किसी भी कार्रवाई से पहले मस्जिदों को स्पष्ट सूचना दी जाए। प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पूरी घटना पर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज हम एक अहम मुद्दे को लेकर कप्तान साहब से मिले हैं। बहुत दिनों से ये शिकायत आ रही है कि मस्जिदों में लोग जाकर परेशान कर रहे हैं।
पुलिस वाले, चौकी इंचार्ज और जो बाइकों पर रात में घूमते हैं चीता वाले, ये रात को 3 बजे 4 बजे अइम्मा हजरात को उठाकर, मौज़िन हजरात को उठाकर उनको परेशान कर रहे हैं। आज का पूरे ज़िले से जमीयत उलमा के लोगों ने फ़ोन सुनकर थक गए हैं। आज जमीयत उलमा के लोगों पर फ़ोन आ रहे हैं कि आज पूरे ज़िले में ये अभियान चलाया गया। आज हम इस बात को लेकर कप्तान साहब से मिले हैं कि कप्तान साहब, हमें आप सिर्फ ये बता दें, एक चीज़ को सुनिश्चित कर दें कि हमें आवाज़ कितनी होनी चाहिए, कितनी आवाज़ माइक की होनी चाहिए। रोज़ाना कोई ना कोई पुलिस वाला आकर खड़ा हो जाता है और मस्जिद वालों को परेशान करता है। हमने इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब ने कहा कि जमीयत उलमा के लोग जो आपसे मिल रहे हैं, जमीयत उलमा के लोगों ने ये मांग रखी है कि आप ये सुनिश्चित कर दें कि आप जो है आवाज़ मस्जिद के माइक की कितनी होनी चाहिए। तो 70 डेसिबल गालिबन है उसकी आवाज़, एक माइक रख सकते हैं। तो हम आपके माध्यम से तमाम मस्जिद वालों को, मुतवल्लियान हजरात को, मौज़िन हजरात को, अइम्मा हजरात को हम ये बात बता देना चाहते हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कप्तान साहब ने कह दिया है, एक माइक मस्जिद के ऊपर रखकर आप जो है अजान दे सकते हैं। देखिए, आज बता दें, दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ईवीएम वाले बयान पर सियासत गर्म है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज उन पर सीधा हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी को अब किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं रहा। चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थाओं पर सवाल उठाकर वो खुद को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। चिराग पासवान ने और भी तीखा आरोप लगाया कि उन्होंने कहा ये वोट की चोरी का मुद्दा नहीं बल्कि सपोर्ट बेस खोने का मामला है। कांग्रेस पार्टी जनता का भरोसा गंवा चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी की सदन से गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। चिराग का कहना है कि जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होती है तब विपक्ष के नेता का विदेशी दौरे पर होना गंभीरता की कमी को दर्शाता है। देश की राजनीति में ये बयान नई बहस जरूर छेड़ रहा। क्या ये संस्थाओं पर अविश्वास का मुद्दा है या फिर समर्थन खोने की स्वीकृति? देश की नजर अब राहुल गांधी की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। कांग्रेस के नेता, खास तौर पर राहुल जी, जब तक इस बात को समझेंगे नहीं कि यहाँ पे वोट चोरी नहीं, उनका जनादेश चोरी हो चुका है भाई। उनके पास अब कोई जनाधार बचा ही नहीं है। और जब तक ये बहानेबाजी बनाते रहेंगे और ये आत्ममंथन नहीं करेंगे कि कारण क्या है कि एक के बाद ये चुनाव हार रहे हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में जनता बार बार इनको नकार रही है। कभी चौकीदार को चोर मान लेते हैं, कभी वोट को चुराने वाले सत्ता पक्ष को ये मान लेते हैं। विश्वास इनका किसी संस्था पे बचा नहीं है। जितने भी संवैधानिक स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं, उस पे भी इनका विश्वास नहीं बचा है। तो ऐसे में ये स्वयं को अराजकता की ओर ये लेकर जा रहे हैं। राहुल जी को अब ये समझना होगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि बात वोट चोरी की नहीं है, आपके जनाधार चोरी की है, जो अब आपके पास नहीं रहा। आज की तारीख में आपका जनाधार, जनता का विश्वास आप पूरी तरीके से। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।